हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 7वीं विषय हिंदी विशिष्ट के संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन। तो आपको जो है परीक्षा में 2.5 घंटा समय दिया जाएगा और 60 पूर्णांक आपका पेपर होगा। यहाँ पे लिखा है अंकों में और शब्दों में आपको अपना रोल नंबर भर लेना है। यहाँ पे अपना शाला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम और यहाँ पे लिखना है आपको परीक्षा दिनांक। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला है, इंदौर शहर के राजवाड़ा में राजभवन है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नंबर लोकमाता अहिल्याबाई का। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा, बुंदेली के पितृपुरुष हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सर हरि सिंह गौर। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा, भारत भवन स्थित है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर भोपाल में। इसके बाद चौथा आता है दतिया प्रसिद्ध है, तो इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर पीताम्बरा पीठ के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक पाँचवा, कर्मवती कहाँ की रानी थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर मेवाड़ की रानी थी। छठवा है आपका, नेहरू जी ने अपनी भस्म कहाँ बिखेरने की इच्छा व्यक्त की थी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर नदियों में। इसके बाद सातवां है आपका, दीपू कौन सी कक्षा में पढ़ता था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर 5वीं कक्षा में। प्रश्न क्रमांक 8 में है, तानसेन और बैजू बावरा की संगीत स्पर्धा कहाँ हुई थी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ग्वालियर में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां, कवि के अनुसार कुल्हाड़ी को डैश डैश सुगंधित करता है, तो इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर चंदन। इसके बाद आता है आपका 10वां, तुलसीदास ने संत को डैश डैश के समान कहा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर हंस। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 है, मेरी भावना कविता में कवि किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है, तो आपको उत्तर में लिखना है इस कविता के माध्यम से कवि ने दुष्ट, निर्दयी व कुमार्गरतों गलत रास्ते पर चलने वाले के प्रति साम्य भाव रखने की बात कही है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12, काल क्या है, काल के भेद लिखिए, तो आपको उत्तर में लिखना है काल समय का बोध कराने वाली क्रिया काल कहलाता है। काल के भेद हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13, बिना अलार्म के दीपू कैसे सुबह उठ जाता है, तो आपको उत्तर में लिखना है रात को सोते समय अपने सिराने रखे तकिए से सुबह उठने को कहकर सोता था, आश्चर्यजनक रूप से ठीक प्रातः काल में उठ जाता है। दीपू इस प्रकार सुबह बिना अलार्म के ठीक समय पर उठ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14, दिए गए मुहावरे में वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला दिया है आपका नाक में दम करना, दूसरे में है सीधे मुंह बात ना करना, तीसरे में है कान भरना, तो आपको उत्तर में लिखना है नाक में दम करना। भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान के नाक पर दम कर रखा है। दूसरा है राजू कभी भी सोहन से सीधे मुंह बात नहीं करता, तीसरे में है कान भरना, शिकायत करना। राधा हमेशा सास के कान भरती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहते हैं, तो आपको उत्तर में लिखना है नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है जो अमरकंटक से निकलता है, अधिकांश जिलों में प्रवाहित होती है, जिससे सभी जिलों में खेती तथा पीने के पानी की व्यवस्था होती है, इसीलिए नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य और लोक नाटक कौन कौन से हैं, तो आपको उत्तर में लिखना है मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। पहला है गणगौर, दूसरा है काठी नृत्य, तीसरा है डंडा नाच। इसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश के लोक नाट्य। पहला है छाहूर, दूसरा है मनसूखा, तीसरा है जिंदबा, चौथा है मटकी और पांचवा है ज्वारा, छठवा है माच, सातवां है आड़ा और आठवां है खड़ा नाच। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17, छंद क्या है प्रकार लिखिए, तो आपको उत्तर में लिखना है अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, गति को क्रमबद्ध तरीके से लिखना छंद कहलाता है। प्रकार पहला है आपका मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18, अपने पाठ्य पुस्तक में से एक नीति के दोहे लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ से खाए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ लिखिए। निंदक नीरे रस राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिना पानी साबुन बिना निर्मल नहीं सुभाए, तो आपको उत्तर में लिखना है भावार्थ। जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिक से अधिक पास रखना चाहिए,
वह बिना साबुन और पानी के हमारे कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां, रस की परिभाषा तथा रसों के प्रकार लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, किसी काव्य को देखते देखते सुनते समय जो पाठक दर्शक श्रोता के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 10 प्रकार होते हैं। पहला है श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, शांत रस, विभत्स रस, भक्ति रस, वात्सल रस। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 21 में है, 3 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में है, परीक्षा में प्रथम आने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय। यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। विषय में लिखना है 3 दिनों के अवकाश हेतु आवेदन पत्र। आपको लिखना है, मान्यवर सविनय नम्र निवेदन है कि मुझे आज रात अचानक से बुखार आ गया है, इसीलिए मैं कुछ दिनों तक विद्यालय नहीं आ सकता हूँ या सकती हूँ। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि 3 दिन की छुट्टी देने की महान कृपा करें। तो इस तरह से जो है आपको कर लेना है। यहाँ पे लिखना है, भवरी शिष्य मोहन प्रताप, कक्षा 7वीं, रोल नंबर। तो इस तरह से जो है आपको आवेदन पत्र लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22, दिए गए विषयों में से किसी विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। इंटरनेट, समाचार पत्र, बाल पत्रिका, आपका प्रिय खेल। तो उत्तर में लिखना है आपका प्रिय खेल। पहला है, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। दूसरे में है, रोज़ सुबह 1 घंटा मैं प्रैक्टिस करता हूँ। क्रिकेट एक आउटडोर खेल है। चौथा है, क्रिकेट हमें खेल भावना का ज्ञान सिखाती है। 5वें में, विराट कोहली व सचिन तेंदुलकर मेरे आदर्श क्रिकेटर हैं। 6वें में है, इस खेल में 11 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। तो इस तरह से जो है आपको निबंध लिख लेना है। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।